अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्र इक्वल 18 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल 21। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ठीक हो गया। हम पहले तो इनके जो होल स्क्र्स हैं इन्हें ओपन करेंगे, इसे और इसे। इसका होल स्क्र अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्र वाली फॉर्म बनी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्र इक्वल होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ए की जगह y है और b की जगह 1 है, तो ये हमारे पास आएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। ये ओपन हो गई, इसको 18 को इधर ले -18 आ गया इक्वल 0। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 18 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -17 इक्वल 0। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अब इस वाली को सॉल्व करते, इसका भी स्क्वायर ओपन करते जिस तरह इसका किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह 2 रखना है हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, ये 21 इधर आके हो गया माइनस इक्वल 0। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, और पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 2 4x, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 21 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 17, ये -17 इक्वल 0 आ गया। इसे ये कहते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे ताकि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 17 इक्वल 0। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल 0। साइन चेंज करेंगे, ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, क्योंकि माइनस करें, जब माइनस करें तो साइन चेंज करनी थी। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2y माइनस 4x इक्वल 0। इसे उधर ले जाए, 2y इक्वल 4x, 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 2x। इसे कह दें 3। पुट इन इक्वेशन जिसमें मर्जी कर दें, y की वैल्यू इसमें y 1 है, इसमें y 2 दफ़ा है, तो इसमें पुट कर दें 2 में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई स्क्वायर है, उसकी जगह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल 0। 4 और 1 आ गया 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल 0। 17 5 अगर हम इसके फैक्टर्स में 17 में से 5 माइनस करें तो 4 नहीं बनता, ना ऐड करने से 4 बनता है, और 17 के आगे और फैक्टर्स बनते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। उसमें a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 4, मतलब x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू क्या है -17। अब इस पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन में वेरिएबल x है तो हम लिखेंगे x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू क्या थी 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 और c की -17, 5 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2, a की वैल्यू क्या थी 5। ये आ जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 4 ज़ा 20, 20 को हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 340 ओवर 5 2 ज़ा 10 आ गया। -4 प्लस माइनस इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 653, 356 ओवर ये आ गया 10। ठीक हो गया। इसके अगर हम 356 का हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आता है 356 का स्क्वायर रूट 356। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं आता, तो हम इसे यहाँ फैक्टर्स बना लेते हैं इसके 356 के, सॉरी 356, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। फिर हमारे पास आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा, फिर आगे हम करेंगे 9 है, 3 पे तो होगा नहीं, बस ये इन 89 1 ज़ा 89। ये हमारे पास होगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2, तो उसे स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं। ये जो है हमारे पास अंदर ही रहेगा 89 स्क्वायर रूट
-4/10। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा -2 ± √89/10। 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू -2 ± 89/5। ठीक हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमने पुट करनी है y में। y में अगर पॉजिटिव है तो मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा इसका साइन है वैसे ही रहेगा। और माइनस होता है ना, फिर माइनस की वजह से प्लस माइनस में माइनस प्लस में चेंज होता, वो प्लस में ही है तो इक्वेशन 3 में जो है ना, तो इसका मतलब साइन चेंज होगी, जैसा साइन है वैसे ही नहीं, तो इसमें हम इकट्ठा ही पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3 y इक्वल टू x है उसके बाद, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी -2 ± 89/5 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 ± 289/5। ये y की वैल्यू आ गई। अब सोल्यूशन सेट अगर हम लिखें, सोल्यूशन सेट आएगा -2 ± 89/5 कोमा। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4 ± 289/5। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले तो दोनों में जो स्केयर मौजूद थे होल स्केयर इन्हें ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आ गई। ठीक हो गया। फिर दोनों इक्वेशन को माइनस के हमारे पास y इक्वल 2x आ गया। ठीक हो गया। या फिर x इक्वल y और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में आता सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने y इक्वल 2x ही रहने दिया। उससे मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास वैल्यू x की ये आ गई। ठीक हो गया। फिर इस x की वैल्यू को मैंने y में पुट कर दिया इक्वेशन 3 में, तो y की वैल्यू होगी, फिर इसे मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कोई भी होल स्क्वायर नहीं है जिसे हम ओपन करें, बस ये 2 जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + 2x + 2y इक्वल 3। ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई। दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये हमारे पास आ जाएगा x² + y² + 6x इक्वल 1। अब इसे लिखेंगे इसके नीचे x² + y² + 2x + 2y इक्वल 3। माइनस कर रहे थे इसलिए इन सब के साइन चेंज हो गए। ये दोनों तो कैंसिल हो गई। 6 में से 2 माइनस किए 4x, ये -2y इक्वल 3 में से 1 माइनस किए -2। डिवाइड कर दें 2 पे तो ये आ जाएगी 2x - y इक्वल -1। 1 को इस तरफ ले आए, y को उधर ले जाए, 2x + 1 हो गया इक्वल y। इसे कहते हैं इक्वेशन 3। इसमें y की वैल्यू है, इसमें y एक दफ़ा है और इसमें y 2 दफ़ा है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 x² + y² है तो ये इसका स्केयर लिखेंगे 2x + 1 का होल स्केयर + 6x इक्वल 1। इसका स्केयर ओपन करेंगे, a + b का होल स्केयर जो उसका फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्केयर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह 2x है और b की जगह 1 है हमारे पास। 2x का स्केयर + 1 का स्केयर + 2 × 2x × 1 + 6x, ये 1 इधर आके माइनस हो गया। ठीक हो गया। इसका स्केयर ओपन किया यहाँ तक, बाकी ये जो दोनों थी वैसे लीजिए, 1 को इस तरफ ले आए। x² ये हो जाएगा 4x², 2 2 ज़ा 4x + 6x, 1 का स्केयर 1 और ये -1। x के लिए आ जाएगा 5x², 6 और 4 10x और ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल 0। इसमें से 5x कॉमन आ गया तो x + 2 रह गया इक्वल 0। 5x इक्वल 0, x + 2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। ये 2x की वैल्यूज़ आ गई। हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करें तो x की जगह 0 इस इक्वेशन में, 2 × 0 + 1 इक्वल y, तो ये तो 0 हो गया तो 1 इक्वल y आ गया। ठीक हो गया। अब -2 पुट करें इसी इक्वेशन में, 2 × -2 + 1 इक्वल y, 2 2 ज़ा 4 -4 + 1 इक्वल y, -3 इक्वल y। ये y की वैल्यू -3 आ गई। अब सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, x की वैल्यू 2 है, 0 है, 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई है 1। फिर x की वैल्यू -2 पुट की है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है -3।
ठीक हो गया। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 1 -2 -3। हमने क्या किया, दो इक्वेशन थी ये तो सिंपली वैसी रहती, वो जो इक्वेशन उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस किया, हमारे पास आ गया 2x + 1 = y। फिर y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, y की जगह तो सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई। 5x कॉमन लिया, फिर 5x = 0 और x + 2 = 0 किया, तो x की वैल्यू 0 और -2 आ गई। दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 3 में पहले 0 पुट कर दिया, फिर उसके बाद -2 पुट किया, 0 पुट करने से y 1 आया और -2 पुट करने से y -3 आया, इनमें से ऑर्डर पेयर में लिखा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 0 1 -2 -3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।